जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, क्या सच में नाम जप से जीवन बदल जाता है या यह सिर्फ विश्वास की बात है। संत कहते हैं, भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम ये सब अप्राकृत हैं। इनका संबंध इस संसार की प्रकृति से नहीं बल्कि दिव्यता से है। इसलिए जो व्यक्ति इन्हें बुद्धि से तोलना चाहता है वह कभी इनके सार तक नहीं पहुंच सकता। जैसे किसी बोने से कहा जाए आकाश का फल तोड़ लाओ, तो वह असमर्थ रहेगा। वैसे ही बुद्धि से दिव्य तत्वों को पकड़ने का प्रयास असफल रहता है। भगवान की महिमा को जानने का एक ही मार्ग है, कृपा और श्रद्धा। श्रद्धा ही द्वार का अनुभव है। श्रद्धा ही द्वार है अनुभव का। जब तक हृदय में श्रद्धा नहीं तब तक नाम का रस नहीं मिल सकता। श्रद्धा का अर्थ है जहाँ बुद्धि प्रश्न न करे, बस हृदय समर्पित हो जाए। जहाँ क्यों, कैसे, क्या लाभ जैसे प्रश्न उठते हैं वहाँ प्रेम नहीं तर्क है। संतों ने कहा, पहले श्रद्धा हो, फिर साधु संग मिले, फिर भजन क्रिया प्रारंभ होती है। श्रद्धा ही प्रथम सीढ़ी है, बिना इसके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। नाम, रूप, लीला, धाम बुद्धि से परे क्यों? बुद्धि सीमित है। वह केवल उस क्षेत्र में काम कर सकती है जो प्रकृति के अधीन है। परंतु भगवान का स्वरूप अप्राकृत, अचिंत्य और अद्वितीय है। हम किसी मशीन को समझने के लिए भी उसकी पुस्तिका पढ़ते हैं, तो जो वस्तु प्रकृति से परे है उसे केवल तर्क से कैसे समझेंगे। नाम, रूप, लीला और धाम की अनुभूति तब होती है जब कृपा दृष्टि पड़ती है। तब बुद्धि नहीं भाव काम करते हैं। यह ज्ञान नहीं अनुभव बन जाता है। महापुरुष कहते हैं, अगर इतनी ही बुद्धि तुम्हारे पास है तो उसे कुकर्मों से बचने में लगाओ, ना कि भगवान की महिमा पर प्रश्न करने में। जब मन कहे ऐसा करो तो बुद्धि से पूछो क्यों करें, लेकिन जब भगवान या संत कहें नाम रटो तो वहाँ बुद्धि नहीं भरोसा लगाओ। सच्चे सयाने वही हैं जो अपनी बुद्धि को भक्ति में लगाते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान रुष्ट हैं जब जीवन में दुख आता है, पर वास्तव में वे उसी समय हमारा उपचार कर रहे होते हैं। जैसे माता बच्चे के फोड़े का ऑपरेशन कराती है, वैसे ही भगवान हमारे पापों का उपचार करते हैं। वे नाराज नहीं होते, वे अत्यंत करुणामय हैं। हम उनसे मुंह मोड़ लें फिर भी वे हमारे साथ सदा खड़े रहते हैं। हम भले ही ना देखें उनकी ओर, पर वे सदा हमारी प्रतीक्षा में खड़े हैं। नाम स्मरण का लाभ भगवान को नहीं, हमें है। कई लोग कहते हैं, भगवान का नाम लेने से क्या होगा। संत उत्तर देते हैं, अगर तुम नाम नहीं लो तो भगवान को कुछ नहीं होगा, पर तुम्हारा बहुत कुछ खो जाएगा। तुम नाम रटोगे तो भगवान पुष्ट नहीं होंगे, तुम शुद्ध हो जाओगे। न रटोगे तो भगवान सूखेंगे नहीं, तुम सूख जाओगे। भगवान को हमारी आवश्यकता नहीं, हमें उनकी आवश्यकता है। तर्क की कसौटी पर कोई बात सदा सत्य सिद्ध नहीं होती। आज का तर्क कल खंडित हो सकता है, लेकिन श्रद्धा का अनुभव कभी खंडित नहीं होता। तर्क के माध्यम से भगवान को पा लेना वैसा ही है जैसे समुद्र को कप में भरना। ना समुद्र छोटा होगा, ना कप भर पाएगा। भगवान की कृपा सदा बरस रही है, लेकिन हम रेन कोट और छाता लगाए रहते हैं। वो है हमारे संदेह और बुद्धिवाद। जब श्रद्धा से छाता हटेगा तो कृपा की वर्षा हमें भी भिगो देगी। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम की महिमा तर्क से नहीं, विश्वास से अनुभव में आती है। प्रकृति से परे भावों को बुद्धि नहीं पकड़ सकती, केवल कृपा पकड़ सकती है। इसलिए बुद्धि को समर्पण में बदलो, प्रश्नों को प्रार्थना में बदलो और तर्क को विश्वास में रूपांतरित करो। तब अनुभव होगा कि नाम ही रस है, रूप ही शांति है, लीला ही आनंद है और धाम ही परम विश्राम है। जय श्री राधे।